नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति भारत दुर्दशा, जो कि एक प्रहसन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। ये मित्रों बहुत ही एक महत्वपूर्ण रचनाओं में गिनी जाती है, क्योंकि ये यूजीसी नेट जैसी परीक्षा में शामिल है और इसके अलावा भी अनेक ऐसी बड़ी-बड़ी परीक्षाएं हैं जिनमें ये शामिल है और हिंदी साहित्य में इसका बड़ा ही नाम है। देखिए, ये संकलित है नाट्यरासक व लास्यरूपक संवत 1933। मंगलाचरण अर्थात कि जो पहले वंदना करने की स्टाइल थी संस्कृत नाटकों में, इनमें उस प्रकार की है। जय सतयुग थापन करण नामन स्नेह लक्षाचार, कठिन दार तलवार कर कृष्ण कली अवतार। तो मित्रों, सामान्य तौर पर इसका मतलब यही है कि सतयुग की जय हो और सतयुग की स्थापना करो, ईश्वर तुम्हारी जय हो। म्लेच्छों का नाश करो और आचार सदाचार करो। म्लेच्छों का मतलब है कि जिनके आचार विचार गंदे हो, वो म्लेच्छ होते हैं। कठिन धार तलवार कर, यानी कठिन धार वाली, यानी कि कड़क एकदम सीधी धार वाली तलवार लेकर के कृष्ण और कली जैसे अवतारों में आप आओ। कहने का मतलब ये है कि ये ईश्वर का आवाहन है कि आप आओ और ये जो कलयुग चल रहा है उसको हटाओ और सतयुग लाओ, और जो दुष्ट हैं, जो पापी लोग हैं, उनका नाश करो। तो इतना सा तो इसका मंगलाचरण था। अब देखिए पहला अंक, पहला लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, स्थान विधि, विधि जगह है, मतलब इस नाटक में मित्रों गीतों की संख्या ज्यादा है। देखिए, एक योगी गाता है, लावणी छंद है एक। रोवो सब मिलकई भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जही ईश्वर धलमल दीनो, सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही विधाता सभ्य कीनो। सबके पहले रूप रंग सस भीनो, सबके पहले विद्या पलोजनी गिनी लीनो। अब सबके पीछे रोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। जहीं भय साक्य हरि सुत बहुत लागे, जहीं राम युधिष्ठर वासुदेव सरयाते। जय भीम करण की छटा दिखाती, तह रह मूढ़ता कलई अविधाराती। अब जहीं देखो दुखई दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वेद की जान पुस्तक भारी, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वेद को जैन डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह दुलाई जय जवन सेन पुरी भारी। तिनि नासी बुद्धि बल विद्या धन भाउ बारी, छाई अब आलस कुमुति कलह अधियारी। भय अंध पंगु सेव दीनहीन बल खाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज सुख साजे राजे सब भारी, अंग्रेज पे धनु विदेश चली जाए। अति ख्यारी ताऊ पे महंगे रो काल रोग विस्तारी। दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी, सबके ऊपर टिकस की आफत आई। हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। पट्टी तोलन अर्थात कि पटाक्षेप, यानी पर्दा गिरता है। मित्रों, यहाँ पर समाप्त होता है पहला अंक। अब दूसरा अंक शुरू होता है। मित्रों, दृश्य भी होते हैं नाटक में, अंकों के अलावा दृश्य भी होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अंकों में विभाजित किया गया है। एक अंक के अंदर दृश्य होते हैं। पहले अंक होता है, फिर दृश्य होता है। तो अभी दूसरा अंक देखिए आप। स्थान श्मशान, टूटे फूटे मंदिर,
कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए अस्थिर इधर उधर पड़ी हुई है, अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है, अस्थि का मतलब हड्डियां पड़ी हुई है। भारत का प्रवेश। मित्रों आपको बता दें कि इस नाटक में प्राकृतिक वस्तुएं और परिस्थितियां हैं जिन्हें ही लेखक ने पात्र बनाया हुआ है। भारत यानी कि हमारा जो देश है वही भारत है। इसमें आप अपने देश की कल्पना करिएगा तुरंत। भारत। हाँ। अच्छा। कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए स्थिर इधर उधर पड़ी हुई अस्थियां। भारत का प्रवेश। भारत। हाँ। यही वही भूमि है जहां साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सूच्यम नरेमे दस्यामी बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि स्मशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता। हाय। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय। मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में जाकर हम दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुखी मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव ने से वह भी न सह सका। हाय। कोई बचाने वाला नहीं। गीत है मित्रों, इसमें भी अन्य भारतेंदु जी के नाटकों की तरह गीत ही गीत दिए हुए हैं और गीतों से ही यहाँ पे भावार्थ आदि आते हैं। ये महत्वपूर्ण गीत है, बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है मित्रों। इन गीतों को ही आप एक बार पुनः पढ़ने की कोशिश करिएगा। गीतों में ही इस नाटक का सारांश छिपा हुआ है। इसीलिए इन नाटकों को गीत नाट्य भी कहते हैं, परंतु गीति नाट्य वो होता है जहाँ पे पेवर गीतों में होता है। जैसे भारतीय ये धर्मवीर भारती जी का एक नाटक है, उसमें आप देखिएगा भारतेंदु जी के और प्रसाद जी के नाटकों में बीच बीच में गीत आते हैं, लेकिन सारांश गीतों में ही होता है। देखिए एक गीत और है। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत, मैं हाँ होए अनाथ। जाकी शरण गैन सोई मारत, सुनत न को दुख ना गाथ। दीन बन्यो इस सो डोलत, टकरावत निज माथ। दिन दिन विपत बढ़त, सुख छीजत देत, काहू नहीं साथ। सब विद्या दुख सागर में डूबती धाई, अभारो नाथ। नेपथ्य यानी कि पर्दे के पीछे गंभीर और कठोर स्वर। कठोर स्वर क्या आता है? अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, यानी राक्षसों का स्वर है ये। अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है, खड़ा तो रहे। अभी मैंने तेरी आशा की जड़ ने खोद दी, तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता है और कांपता हुआ रोकर। अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाएं मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा है। हाय। इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा ही एक कोर खा जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राज राजेश्वरी 7 समुंदर पार। राज राजेश्वरी का मतलब इंग्लैंड की विक्टोरिया पार अब मेरी कौन दशा होगी। हाय मेरे प्राण कौन बचाएगा? अब कोई उपाय नहीं। अब मरा मूर्छा खाकर गिर जाता है। निर्लजता आती है। निर्लजता। अरे अच्छा, तुम अपने प्राण की फिक्र। छी 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 छी। जियोगे तो भीख मांगकर खाओगे, प्राण देने तो कायरों का काम है। क्या हुआ? धन मान सब गया, जिंदगी 1000 में आमद देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले नहीं उठेगा। नेपथ्य की ओर। आशा आशा जल्दी आओ। आशा आती है। प्राकृतिक पदार्थ ही तो है सारी चीजें। निर्लजता। यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे पर उठा ले चलो। आशा। मेरे आछत किसी के प्राण दिए हैं, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठकर ले जाते हैं। यहाँ पर दूसरा अंक समाप्त होता है। अब स्टार्ट होता है तीसरा अंक। अंक 3 स्थान मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्देव आता है। भारत दुर्देव। कहाँ गया मूर्ख? अब जिसको अब परमेश्वर भी और राज राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो इसकी क्या दुर्दशा होती है। नाचता हुआ गाता है। अट्टहास के रूप में, मतलब राक्षसी नाच नाचता है। देखिए
अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका मैं तो सच्चा राज। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, कौड़ी कौड़ी को करूं मोहताज, भूख प्राण सब निकालूं इसका तो मैं सच्चा राज। मुझके अच्छा, काल भी लो महंगी लाऊं, और बुलाऊं रोग, पानी उल्टा बरसाऊं छाऊं जग से जोग। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, फूट बैर और कलह फैलाऊं, त्यागू लाऊं सुस्ती और जोर, घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे तुम राक्षस मानो जी, काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ, दूं इनको संतोष कुशामद, कायरता भी साथ। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, मेरी बुलाऊं देश मरी बुलाऊं, देश उड़ाऊं महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं, धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, मुझे तुम सहज न जानो। है अब कहा जाता है ले लिया है एक रस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी सांप है, भला हमारे बीच और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में हिंदू न सुधरे, लिया भी तो अंग्रेजी से 100 गुना, हा 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 हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। एक चने से भाड़ फोड़ेंगे, ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को हुक्म दूंगा कि इनकी डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना हो सके बड़ा मेरा मित्र हो उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख, ये क्यों? मैं अपनी फौज को भेज कर न सब चपेट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य से जो आज्ञा शब्द सुनाई पड़ता है। ने देखे देखो मैं क्या करता हूँ, किधर भागोगे? सत्यानाश फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्यानाश फौजदार नाचते अब की बात। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, थर के हम लाखों का भेष, बहुत हम फैलाए धर्म होके जय चंद, हम इनके बार बार हलाऊं चंद, ये जो तैमूर दुहारी अहमद नादिर शाह, हम तीनों कलबल छल पिलावेंगे हम खूब शराब। भारत दुर्दशा, आहा सत्यानाशी आए, आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोगों मिलके चारों ओर हिंदुस्तान को घेर ले, जो पहले से घिरे हैं, और उनके सिवा और भी आज्ञा दो बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत सबको कछु भाखा, सो सब पहले ही करी राखा, जिनको आज्ञा हो चुकी है अपना काम कर ही चुके हैं, जिसको जो हुक्म है वो कर दिया जाएगा। भारत दुर्देव, किसने क्या किया है? तो अब सत्यानाश फौजदार बता रहा है, देखिए क्या दशा है देश की, यहाँ पे जान रहे हैं आप। महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रुचि बहुत विधि के वाक्य पुराण नहीं माए घुमाए, शैव शाक्य वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, रवि बहु बाहु के वाक्य पुराण नहीं मोहि घुमाए, शैव शाक्य वैष्णव अनेक मत प्रकटि चलाए, जाति अनेक कन करी नीच और ऊंच बनाए, खान पान संबंध सबन हो बरजी छुड़ावे, जन्म पत्रा विधि मील ब्याहे, नहीं होए दे नित्य अब बालकपन में बिहा, प्रीति बल नाश की सब कियो, करी कुलान के बहुत ब्याल, बल बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो, विमचार प्रचारो, रो की विलायत कूप मंडूप बना, यौवन को संसर्ग छुड़ाए, प्रचार खट्यो, बहु देवी देवता पूरत पुरताई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारत देश,
हा 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 हा, शाबाश। हाँ, और भी कुछ धर्म ने किया है सत्यानाश फौजदार। हाँ महाराज, अपरस सोल छूत रचि भोजन प्रीत छुड़ाए, कि ये तीन तेरह सबके चैका चैका छाए। भारत से और भी कुछ सत्यानाश फौजदार। हाँ हाँ, रुचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू ने पुरुषोत्तम कियो तोर हाथ अरु आए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए और किसी को एक पर्याप्त बाकी ही नहीं रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न ही कहाँ। जय शंकर की। देखिए एक बार पुनः पढ़ते हैं। महाराज वेदांत का बड़ा ही उपकार किया है वेदांत ने, सब ब्रह्मा हिंदू हो गए, तब इतनी केकता बाकी ही नहीं रही तो ईश्वर बनकर क्या गया। अब देखिए सत्यानाश फौजदार क्या कहता है। महाराज वेदांत ने बड़ा उपकार किया है, सब हिंदू ब्रह्मा हो गए और एकतव्य बाकी ही नहीं रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। बस जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार। हाँ महाराज। भारद्वाज। और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार। फिर संतोष ने बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। जब हिंदुओं को खाने मात्र से काम, देश में कुछ काम नहीं, राजा ने रहा पेंशन ही न सही, रोजगार न सहा रहा, खुद ही सही वह भी नहीं तो घर ही सही, संतोष परम सुखम। रोटी को ही सराहा सराहा करके खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, निरुद्यमता ने भी संतोष की बड़ी सहायता की। इन दोनों की बहादुरी का मेडल जरूर मिलेगा। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारद्वाज। और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार। फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीवन को भी मैंने बड़े वीर बांके वीर भेजे। अव्यय, अदालत, फैशन, सिपारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन सेना को फौज तितर बितर कर दी। अव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे अच्छे साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटले इतने गोले मारे कि अंटा धार कर दिया। और फिर सिपारिश ने भी खूब झकाया, पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तुअफे, घूस और चंद के ऐसे बम गोले चलाए कि बम बोले गए चारों ओर, चारों दिशा घूम निकल पड़ी। मोटा भाई बनकर मूंड लिया। एक तो खुद ही ये सब पंडिया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, पर दिखाया गया कि बराबरी का झगड़ा उठा। धाए धाए गिर गई वर्णमाला कंठ कराही। बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण ले ली। भारत दुर्देव। और भला कुछ लोग छिपकर भी भेजे गए थे दुश्मन को, और भेजे गए थे। सत्यानाश फौजदार। हाँ सुनिए। फूट, डाहा, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थ परकता, पक्षपात, हट, शोक, अश्रुजान और दुर्बलता, इन एक दर्जन दूती दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया था कि सारे शत्रुओं को बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता आई। ऐसा सबको कोई तरह भाड़ा, धर्मसाल, व्यवहार, खान पीन सब एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब हुए बचा एक, देखे आही क्या क्या करते हैं। भारत दुर्देव। भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी तक जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। भारत। सत्यानाश फौजदार। महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, टिड्डे और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब सहायता की। बीच बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। भारत। वाह वाह वाह, आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब से ले लिया है बाकी साकी। अब
सप्राय डालता हूँ, अब भारत कहाँ जाता है। तुम होशियार है ना। रोग, सहर्ष, कर्म, मध्य, आलस और अहंकार को जरा क्रम क्रम से मेरे पास भेजो। सत्यानाश फौजदार, जो आज्ञा। खजाता है यानी जाता है, ये खजाता नहीं है, यानी चला जाता है। भारत और देशों, अब उसको कई शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। जवनिका गिरती है। जवनिका मतलब पर्दे को ही कहते हैं। जवनिका, जवनिका जो भी है। पट्टोत्तोलन यानी पट्टा गिरता है। पटाक्षेप इसको हिंदी में कहते हैं, ये संस्कृत में है। अब मित्रों, ये तीसरा अंक था। अब हम जानेंगे चौथे अंक के बारे में, जो कि जानेंगे अगले भाग में। तो यहां तक हमने जाना कि लेखक ने सभी को प्राकृतिक चीजों को एक एक पात्र का नाम दिया हुआ है और उनकी एक विशेष अदाकारी दिखाई गई है, जो कि उनका एक काम है। अर्थात कि प्रकृति की जो चीजें हैं उनको हम विपरीत इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे। उस समय की दुर्दशा यही थी, भारत देश की, हमारे की दुर्दशा थी। लेकिन आज भी ये बहुत ही प्रासंगिक है, कुछ एक दो चीजों को छोड़कर। इसीलिए इस नाटक को आज भी सिलेबसों में रखा जाता है। जो भी साहित्य की चीजें हैं उस समय पे थी, उसको आज हमारे जीवन में देखें तो वो वही प्रासंगिक मिलती है, कुछ एक उस तत्काल चीजों को छोड़कर। तो मित्रों, ये था हमारा तीसरा अंक यानी कि भाग 1। अब हम इसको अगले भाग में पढ़ेंगे, जो कि होगा भाग 2। इस नाटक को हम 2 भाग में कंप्लीट कर देंगे। भाग 1 हम जान चुके हैं, दूसरा भाग हम जानेंगे। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद। नाटक कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, एक बार पुनः धन्यवाद।